एक समय की बात है। एक सुंदर और हरे भरे जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल का नाम था जादुई जंगल। इस जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे क्योंकि यहाँ का राजा एक बुद्धिमान और दयालु शेर था, जिसका नाम था राजा शेरू। एक दिन जंगल में एक अजीब घटना घटी। जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन वृक्ष था, जिसे सभी जानवर जादू का पेड़ कहते थे। यह पेड़ हमेशा हरा भरा रहता था और इसके फल जादुई शक्तियां देते थे। लेकिन एक सुबह सभी जानवरों ने देखा कि जादू का पेड़ सूखने लगा है। पेड़ की पत्तियां पीली हो गईं और फल झड़ने लगे। राजा शेरू ने सभी जानवरों की एक सभा बुलाई और कहा, जादू का पेड़ हमारे जंगल की आत्मा है। अगर यह सूख गया तो हमारा जंगल भी सूख जाएगा। हमें इसे बचाने का कोई उपाय ढूंढना होगा। सभी जानवर चिंतित हो गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। इस जंगल में एक छोटा खरगोश था जिसका नाम था छोटू। छोटू बहुत साहसी और जिज्ञासु था। उसने सोचा, मुझे राजा शेरू की मदद करनी चाहिए। छोटू ने राजा शेरू से कहा, मैं जादू का पेड़ बचाने के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करने को तैयार हूँ। राजा शेरू ने छोटू की हिम्मत की तारीफ की और कहा, हमें जंगल की सबसे बुद्धिमान और जादुई जीव से मदद लेनी होगी। वह है जादूगरनी चंद्रिका। चंद्रिका जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर रहती है। उसे ही हमारे पेड़ को बचाने का उपाय पता होगा। छोटू ने अपने 3 दोस्तों मुनिया, तोता, बबलू भालू और राजू बंदर को साथ लिया और चारों ने मिलकर चंद्रिका के पास जाने की योजना बनाई। रास्ता बहुत कठिन और खतरों से भरा था। उन्हें गहरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और तेज बहती नदियों को पार करना था। रास्ते में उन्हें एक जादुई झील मिली, जिसका पानी चमक रहा था। झील की रक्षक एक सुंदर मगरमच्छ था, जिसने कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें इस झील का पानी ले जाने दूंगा। यह पानी जादू का पेड़ बचा सकता है। पहला सवाल था, क्या चीज जितनी ज्यादा होती है उतनी ही हल्की होती है? छोटू ने सोचा और कहा, हवा। दूसरा सवाल था, क्या हमेशा ऊपर उठता है और कभी नीचे नहीं गिरता? मुनिया ने कहा, उम्र। तीसरा सवाल था, क्या चीज जितनी पुरानी होती है उतनी ही कीमती होती है? बबलू ने कहा, दोस्ती। मगरमच्छ ने खुश होकर कहा, तुम सबने सही जवाब दिए। अब तुम यह जादुई पानी ले जा सकते हो। चारों दोस्तों ने झील से पानी भरा और तेजी से वापस जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने पानी को जादू के पेड़ की जड़ों में डाला और कुछ ही समय में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसकी पत्तियां हरी और फल चमकने लगे। सारे जंगल के जानवर खुशी से झूम उठे। राजा शेरू ने छोटू और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ की और उन्हें जंगल का हीरो घोषित किया। छोटू ने कहा, हमने मिलकर और एकता से यह काम किया। अगर हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल का सामना करें तो हम जरूर सफल होंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, बुद्धिमानी और एकता से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हमें हमेशा अपने दोस्तों और समुदाय की मदद करनी चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए।